हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आफरीन कुलसुम। आपके सामने ये एक बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और ये समझते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से बाल विकास को अभी तक उसको रीड किया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऑप्शन ए मानव सिद्धांतों का, बी है मानव व्यवहार का, सी शैक्षिक सिद्धांत का, डी है मानव के व्यक्तिगत विभिन्नता का। चलिए बताइए, मानव सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, शैक्षिक सिद्धांत का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नता का। तो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, तो जाहिर सी बात है मानव व्यवहार का ही ये विज्ञान है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो बालक के जन्म से युवावस्था, बी जन्म से किशोरावस्था, सी है जन्म से बाल्यावस्था, डी ऑप्शन है जन्म से प्रौढ़ावस्था। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास को डिफरेंस बताया था, उसमें बहुत, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे। बालक के जन्म से युवावस्था, बालक के जन्म से किशोरावस्था, जन्म से बाल्यावस्था या जन्म से प्रौढ़ावस्था। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जन्म से बाल्यावस्था। ये आपका बाल मनोविज्ञान है। वहीं विकासात्मक मनोविज्ञान में जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत बताता है, निरंतरता का सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है या अंतःक्रिया के सिद्धांत को। तो कभी ना समाप्त होने वाली यानी जो निरंतर चलने वाली, तो इसमें आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निचली कक्षा की खेल पद्धति आधारित है। निचली कक्षा मतलब छोटे क्लासेस। निचली कक्षा की खेल पद्धति आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर या वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निचली कक्षा की खेल पद्धति आधारित है आपकी वृद्धि और विकास की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष के बाद जब वो प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो चिल्लाता नहीं, अपने तनाव को व्यक्त करने के लिए वो बिल्कुल भी चिल्लाता नहीं है, अपितु उसके कंधे और गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। तो ये व्यवहार परिवर्तन क्या सैद्धांतिक आधार है? इस व्यवहार, जो ये व्यवहार उसका परिवर्तित हो रहा है, उसका क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विकास निरंतर होता रहता है, विभेद एकीकरण के विकास का लक्षण है, विकास क्रमिक रूप से होता है, या अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पूर्व विद्यालय में जब जाता है तो बच्चा खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो प्राथमिक विद्यालय में जाता है यानी अपर क्लास में धीरे धीरे जाता है तो मैच्योर थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है तो वो चिल्लाता नहीं है, छोटे जैसे पहले चिल्लाता था। अब वो अपना तनाव जो व्यक्त करता है, लेकिन उसकी गर्दन और मांसपेशियां क्या हो जाती है, गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है, वो चिल्लाता नहीं है। तो जो व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसका सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है? निरंतरता हो सकता है, या विभेद एकीकरण के विकास का लक्षण हो सकता है, क्रमिक प्रकार से हो सकता है, या अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन एकदम सही होगा, विभेद व एकीकरण के विकास का लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके ... की जानकारी शिक्षक को हो। बालक के सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी ... की जानकारी शिक्षक को हो। किस चीज़ की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए? व्यवहार की, मित्र की, ज्ञान की, या कक्षा के साथियों की। तो शिक्षक को अगर जानकारी की बात करेंगे तो व्यवहार का ज्ञान, बालक के व्यवहार का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, ये ध्यान देना है, आंतरिक कारक। शारीरिक कारण, बुद्धि, आनुवंशिक गुण, या ये सभी? ये अगर ध्यान दें तो ये सभी ही क्या है, आंतरिक कारक हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है और नहीं पे बहुत थोड़ा ध्यान देना है। इसमें बाह्य कारक नहीं है। संवेगात्मक, भौतिक वातावरण, जीवन की घटनाएं, आर्थिक स्थिति। देखेंगे तो भौतिक वातावरण, जीवन की घटनाएं, आर्थिक स्थिति सभी बाह्य कारक हैं। वहीं संवेगात्मक की बात रही, ये आंतरिक होता है ना? तो ये संवेगात्मक आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। परिभाषा किसकी है? विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? मास्को की है, अरस्तु की है, मास्लो की है या स्किनर की है? इसमें आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, स्किनर। ठीक है, विकास एक क्रम और मंद गति से चलता है, ये हमें स्किनर ने बताया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी बढ़े हुए पाए जाते हैं। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी बढ़े हुए पाए जाते हैं। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है, विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है, क्रम की एकरूपता का सिद्धांत बताता है या एकीकरण का सिद्धांत बताता है? औसत, देखिए औसत से अधिक वृद्धि हो रही है तो वो बढ़ जाते हैं शारीरिक में भी, सामाजिक में भी, संवेगात्मक में भी। तो मैंने आपको बताया था विकास के सभी जो क्षेत्र हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपने सॉल्व किए, विकास से संबंधित क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ या नए टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।